So today we have the second day of RRWA Sports Meet 2019. And this is the second and the last day. We have all thrilling matches which are coming. And today is Sunday. So requesting all of you to join and cheer each and every society's team, because it's all Rodpali. It's all about Rodpali. It's all about the Khel Mahotsav of Rodpali. तो बिल्कुल RRWA स्पोर्ट्स मीट्स 2019 का आज हम देख सकते हैं दूसरा दिन, आखिरी दिन। आज सभी मुकाबले नॉकआउट के मुकाबले होंगे। कौन सी टीम किसको शिकस्त देगी ये भी देखना बहुत अनिवार्य होगा मैदान के अंदर। आज के दिन का पहला मुकाबला शुरू होते हुए द स्प्रिंग्स बनाम सिल्वर क्लासिक, इन दोनों टीमों के बीच में सिल्वर क्लासिक की टीम के माध्यम से टॉस जीता गया। तो बिल्कुल फील्डिंग करने वाली टीम के ऊपर हम नजर डाल सकते हैं। द स्प्रिंग्स टीम कौन भूलेगा अजित कामटे की उस अर्धशतकीय पारी को, जिसने बहुत ही बखूबी बल्लेबाजी की थी कल के मुकाबले में। और उसी के बदौलत हम देख सकते हैं द स्प्रिंग्स की टीम को इस दूसरे पड़ाव में मौजूद होते हुए। साथ ही साथ सिल्वर क्लासिक की टीम ने भी बहुत अच्छा क्रिकेट दिखाया था और उनके अच्छे क्रिकेट की वजह से हम देख सकते हैं ये भी टीम दूसरे दौर में आ चुके। तो दोनों टीमें एक दूसरे से जरूर भिड़ेंगी, एक अच्छी सीक्वेंस जरूर देखने को मिलेगी इन दोनों टीमों के बीच में। हालांकि टॉस जीता गया सिल्वर क्लासिक टीम के माध्यम से बल्लेबाजी करने का निर्णय इस टीम के माध्यम से लिया गया। न्योता दिया द स्प्रिंग्स की टीम को पहले फील्डिंग करने के लिए, तो मिले हुए न्योते के किस तरह मेजबानी करेगी ये स्प्रिंग्स की टीम, ये भी देखना लाजमी होगा। तो थोड़ी कुछ चंद लम्हों में मुकाबला भी शुरू होगा, अंपायर का डिसीजन भी आ जाएगा। तो साथ ही साथ लाइव 24 की पूरी टीम भी तैयार हो चुकी होगी इस आज के आखिरी दिन को कवर करने के लिए। तो उस कड़ी का इंतजार होगा कि कब लाइव वाले भी पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और हमारे घर बैठे दर्शक किस तरह आज के दिन का लुत्फ उठा पाएंगे। कल के पहले दिन के आखिरी मुकाबले में देखा किस तरह मन्नी ने छक्के चौकों की आतिशबाजी की थी, पूरी तरह से मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया था। तो बिल्कुल दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश है कि आपको आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। तो बिल्कुल सिल्वर क्लासिक टीम का 12th मैन मौजूद है। आपको द स्प्रिंग्स की टीम आपको विनंती है कि आपको आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। We request both the teams to send the 12th man. We request both the teams to send their 12th man for scoring as well as for naming. We have one person from Silver Classic. We are waiting for second team to send the 12th man. Kindly send it immediately. तो चलिए द स्प्रिंग्स की टीम से कप्तान से गुजारिश होगी कि आपको आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। तो शशांक सर, कल हमने देखा बहुत अच्छे मुकाबले देखने को मिले, पूरी तरह से दर्शकों का दिल जीत लिया सभी टीमों ने और बहुत ही अच्छी मशक्कत करते हुए हमने देखा। केवल 12 टीमें बची है, 24 टीमें थी, 24 टीमों के बाद में 12 टीमों का सफर अभी भी जारी है इस प्रतियोगिता में। जैसे कि हमने देखा आज के दिन में जैसे जैसे दिन घटता जाएगा, दिन बीतता जाएगा, वैसे वैसे कुछ चंद टीमें बचेंगी और जब फाइनल आएगा तब केवल 2 टीमें एक दूसरे के साथ लड़ेंगी और वो केवल इस पहले नंबर की ट्रॉफी के लिए और दूसरे नंबर के ट्रॉफी के लिए लड़ाई करेंगे। तो बेशक आज भी एक घमासान युद्ध हर एक टीम में देखने को मिलेगा। शशांक सर, जरूर अनिकेत, कल भी हमने देखा था कि किस तरह से बैटिंग पिच हो गई थी दोपहर के बाद में और बैट्समैन बिल्कुल आराम से खेल रहे थे, बॉल बिल्कुल उनके बैट पर आ रहा था और आपने देखा होगा कि चौके और छक्के ही मिल रहे थे। यहाँ पर बॉलर्स को चैलेंज होगा कि किस तरह से वो जैसे धूप निकलेगी और पिच थोड़ा सा हल्का सा ड्राई होगा तब
बैट्समैन को इस तरह से खिला के रखे कि वो शॉट न मारे। और कल देखा हमने कि बैट्समैन बिल्कुल खुल के खेल रहे थे और इसका नतीजा हुआ कि बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हुए और सभी मैचेस में दर्शकों का दिल जीत लिया, क्योंकि काफी मजा आया देखने के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है निकेत। जी बिल्कुल शशांक सर, जैसे कि आपने कहा कि दोपहर के सत्र में पूरी तरह से विकेट खुल चुकी थी, बल्लेबाजी करने के लिए विकेट अनुकूल हो गई थी, बहुत ही अच्छी और रफ्तार भरी बल्लेबाजी भी देखने को मिली। लेकिन आज की अगर दिन की बात करेंगे तो सुबह का वक्त है शशांक सर, पूरी तरह से ड्यू फैक्टर है, हवा में भी थोड़ी सी नमी हम देख सकते हैं। इसी के कारण जो टेनिस गेंद होती है जब नहीं होते तो ट्रैवल नहीं हो पाती है। क्या बल्लेबाजी एक रणनीति के साथ देखने को मिलेगी? अगर यहाँ से आपको इस सुबह के सत्र में अगर अच्छा टोटल स्कोर खड़ा करना है तो कारपेट के सहायता से आपको कलाइयों का उपयोग करते हुए इक्के दुक्के के भरोसे ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होंगे। यदि आप लंबा हिट करना चाहोगे तो पूरी तरह से आपको ताकत झोंकनी होगी उस शॉट के ऊपर, क्योंकि हवा का संपर्क इतना होता नहीं है सर सुबह के समय में। Umpires are requested to start the match. We are already late by 35 minutes. Requesting umpires to start the match. अनिकेत जी, जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सुबह जो ड्यू फैक्टर रहेगा, सुबह जो बॉल में नमी रहेगी उसके वजह से बैट्समैन के लिए खेलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब बॉल ड्राई हो जाएगी, मिट्टी ड्राई हो जाएगी, तब बॉल आसानी से आ जाएंगे और वो जो शॉट्स मिलेंगे, सुबह बॉलर्स हावी रहेंगे लेकिन दोपहर के बाद में ये बैट्समैन पैराडाइज बन जाएगा। जी बिल्कुल आपके बात से सहमत हो शशांक सर। जैसे जैसे विकेट पूरी तरह से खुल जाएगी, जिस तरह पूरी तरह से निखर जाएगी तो बल्लेबाजी के लिए ये पिच जो है पूरी तरह से अनुकूल हो जाएगी। तो इंतजार करना होगा बल्लेबाजों को सही वक्त का। केवल अब जिस तरह की परिस्थिति है उसके अनुकूल आपको खेल दिखाना होगा ग्राउंड के ऊपर। वक्त को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, वक्त के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी, गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि वक्त किसी का मोहताज नहीं है, हम वक्त के मोहताज है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छा क्रिकेट खेलना होगा इस दोनों टीमों को। So we have progressing in the second day of the RRWA Meet 2019. This is the third year of organization, a successful organization. All the teams of all the Rodpali society, we are seeing them playing here and enjoying the cricket. We are missing the crowd and we are expecting that the crowd will also join very soon. It's a Sunday and we can enjoy that Sunday. तो इस अपन हम देख सकते हैं इस दफा लाइव की पूरी टीम भी रेडी हो चुकी है, अंपायर्स भी रेडी हो चुके हैं, पूरे खिलाड़ी भी रेडी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, लाइट्स कैमरा एक्शन। पहले इनिंग्स को शुरुआत होते हुए इस पहले ओवर के साथ, पहले गेंद के साथ गेंदबाज रेडी बिश्मान। जी बिल्कुल, बिश्मान की पहली गेंद राइट आर्म ऑफ द विकेट के माध्यम से बल्लेबाज को आश्चर्यचकित किया। पहली गेंद के ऊपर क्या तेज करार गेंद डाली सुबह के समय में। हालांकि तो शंकर मुश्किल होता है इस सिचुएशन में आके इतनी तेज करार गेंद फेंकना। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज है मिलिंद, तो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है बल्लेबाज उदय। बिल्कुल, पहली गेंद के ऊपर जकड़ के रखा है बल्लेबाज मिलिंद को। दूसरी गेंदबाज बिश्मान की इस दफा कारपेट के सहायता से कवर ड्राइव का हमने देखा, एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से, साथ ही साथ एक रन भी बटोरी। और इस एक रन के बदौलत हम देख सकते हैं टीम का भी खाता खुला हुआ और बल्लेबाज का निजी खाता भी खुला हुआ। साथ ही साथ 2 गेंदों का इस्तेमाल किया गया इस एक रन को बटोरने के लिए। किस तरह की ये ओवर घटेगी ये भी देखना लाजमी होगा। पावर प्ले की ओवर है, पूरी तरह से फायदा उठाना होगा बल्लेबाजों को। इजाफा कलाइयों का उपयोग, गेंद को मोड़ दिया मिड ऑन के रीजन में। साथ ही साथ एक रन फिर से एक दफा मुकम्मल। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 2 रनों के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल 3 गेंदें डाली गई गेंदबाज की ओर से। चौथी गेंद किस तरह की होगी, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा बल्लेबाज उदय, माफ कीजिए मिलिंद को। इस दफा ऑफ वॉली थी, कवर ड्राइव खेलना चाहते थे परंतु बल्ले का और गेंद का किसी भी तरह का संपर्क न होने के कारण हमने देखा डॉट के रूप में गेंद समाप्त हुई। बहुत ही तेज करार गेंद डाली गई थी शशांक सर। सही रणनीति है, मिडिल और ऑफ पर बॉल आ रही है, स्पीड से आ रही है, स्किड कर रही है और सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। ये मैं समझता हूं कि सुबह सुबह जो नमी का फायदा उठा के बिल्कुल सही रणनीति अपनाई है। अगली गेंद फिर एक बार तैयार, फुल टॉस बॉल और जस्ट हुक करने की कोशिश की थी। गेंद गई फाइन लेग के पास 4 रनों के लिए। और हेलो,
फुलटॉस गेंद थी और फुलटॉस गेंद गलती हुई जिसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने, और ये गेंद पहला चौका लगा इस मैच का, इस दिन का। फिर एक बार फुलटॉस गेंद बढ़िया से मारा है, एक रन का कॉल। गेंद मिड ऑन में गई थी, अच्छी तरह से फील्डिंग, एक ही रन मिला। यहाँ पर बॉलिंग बहुत ही बढ़िया डालना पड़ेगा। जो पहला ओवर था इसमें अगर एक फुल टॉस अगर छोड़ेंगे हम तो बाकी सटीक गेंदबाजी हुई थी और एक एक रन से स्कोर बोर्ड मूव करना पड़ा था। बैट्समैन खुलकर नहीं खेल रहा था। अनिकेत जी, इस तरह की स्ट्रेटेजी है तो जो नेक्स्ट ओवर होगा वो किस तरह से होना चाहिए? जी बिल्कुल शशांक सर, जिस तरह की पहली ओवर घटी, जिस तरह के सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी चल रही थी, अगर वो से एक फुल टॉस की अगर बात करेंगे उसको अगर छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी घटी। बिल्कुल उसी नक्शे कदमों पे चलते हुए दूसरी ओवर भी डालने का प्रयास करना होगा गेंदबाज सचिन को, क्योंकि बहुत ही अच्छी ओवर घटी थी। अगर स्कोर कार्ड की बात करेंगे तो केवल 7 रन आए, और टेनिस क्रिकेट में ऐसे कहा जाता है कि जब जब पावर प्ले का ओवर घटता है, अगर बल्लेबाजी करने वाली टीम उस पावर प्ले के ओवर में कम से कम अगर 15 से 20 रन बना लेती है तो उस ओवर को गोल्डन ओवर माना जाता है। बिल्कुल इस दफा गोल्डन ओवर झुकते हुए फील्डिंग करने वाली टीम की ओर से केवल 7 रन खर्च किए। काबिल तारीफ गेंदबाजी थी पहले ओवर की। क्या उसी तरह की गेंदबाजी देखने को मिलेगी इस ओवर में? यह भी देखना लाजमी होगा। गेंदबाज सचिन तैयार, राइट आर्म और द विकेट के माध्यम से फेस करेंगे बल्लेबाज मिलिंद। इस दफा देखा फ्रंट फुट पे जाके केवल गेंद को सम्मान दिया, हल्के हाथों से गेंद को ढकेला शॉर्ट कवर के रीजन में। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, सम्मानजनक क्रिकेट देखने को मिला, संयमी क्रिकेट देखने को मिला बल्लेबाज मिलिंद के ओर से। इसी तरह की बल्लेबाजी अगर आखिरी गेंद तक चली रही 5वें ओवर के तो बहुत ही अच्छा रनों का पहाड़ देखने को मिलेगा, रनों का अंबार देखने को मिलेगा। लेकिन इस पार्टनरशिप को अच्छी साझेदारी बनानी होगी शशांक सर। अभी बैट्समैन को खुलकर खेलना होगा क्योंकि एक ओवर खत्म हो चुकी है। ये दूसरी गेंद बहुत ही बढ़िया बॉल था, ऑफ और मिडिल में नीचे की ओर बॉल डाल रहे, बैट्समैन को खुलने का मौका नहीं दे रहे। और आप देख रहे कि इक्का दुक्का रन के सिवा बड़े शॉट खेलने में बैट्समैन भी सोच रहा है, और ये एक अच्छी रणनीति के साथ ही ये गेंदबाजी हो रही है। और 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन सचिन नपीतुली बॉलिंग डालते हुए। दीपक कांबले जी हमेशा की तरह बॉलर को अपना हौसला देते हुए, टिप्स देते हुए, और आप देख रहे कि इसका नतीजा है कि सटीक गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। अगली गेंद लेकर सचिन तैयार, उठाने की कोशिश की थी, शॉट नहीं बैठी। जो सवेरे हमने बोला था कि दूसरा रन देखते हैं कि रनआउट होते कि नहीं, नहीं, बहुत ही क्लोज थ्रो था लेकिन बैट्समैन सेफली पहुंच गए। और केवल 2 रन, शॉट उठाने की कोशिश की थी क्योंकि ये दूसरा ओवर चल रहा है तो बैट्समैन को खुलकर खेलना ही होगा। 5 ओवर है, अगर एक अच्छा टारगेट देना है अपोजिशन को तो ये यहां से अगर उन्होंने नहीं खुल के खेला, नहीं स्कोर बनाया तो फिर शायद टारगेट बहुत कम रहेगा। तो बिल्कुल परिस्थितियों के अनुकूल आपको बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी करनी होगी। सुबह का सत्र है, सुबह का माहौल है। अगर आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा रन इक्के दुक्के के भरोसे बटोरने होंगे, क्योंकि सुबह का सत्र शशांक सर बिल्कुल भी गेंद ट्रैवल नहीं हो पाएगी। जैसे कि हमने देखा पिछले शॉट के ऊपर बड़ा हिट लगाना चाहते थे, पूरी तरह से बल्लेबाज शफल अपील जरूर की गई थी। अंपायर को गुमराह करने की कोशिश, बेशक अंपायर भी उतने चालाक, उस अपील को पूरी तरह से खारिज किया। बल्लेबाज को हम देख सकते हैं सुरक्षित रूप में पॉपिंग क्रीज में अभी तक तैनात। अगर इस तरह की छेड़खानी करोगे तो बेशक रूप में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि आपको लंबी पारी खेलनी है तो गेंद के मेरिट के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। जी बिल्कुल, आपने देखा कि गेंद नीचे बैठ रही है और सुबह सुबह नीचे बैठना है क्योंकि गेंद गिली है और ऊपर शॉट उठाना होगा तो बैट्समैन को नीचे झुककर बिल्कुल बॉल को सम्मानजनक ट्रीट करके उसे उठाना होगा तो ही शॉट बैठेंगे। अगली गेंद, और ये बिल्कुल उसी तरह से खेला लेकिन 2 फील्डर एक दूसरा रन लिया और इसके साथ स्कोर हुआ 12 रन, 1 ओवर 5 गेंदों में। तो बिल्कुल शशांक सर, अगर इन दोनों टीमों की बात करेंगे तो स्ट्राइक एंड के ऊपर हम देख सकते हैं बल्लेबाज उदय यही बल्लेबाज है जिसने इस प्रतियोगिता की सबसे पहली अर्धशतकीय पारी खेली थी। साथ ही साथ अगर द स्प्रिंग्स की टीम की बात करेंगे तो लॉन्ग ऑन के ऊपर अजित कामटे खड़े, जिन्होंने दूसरी अर्धशतकीय पारी पूरी की थी। यानी कि 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस टीम के अंदर मौजूद है। तो बिल्कुल रूप में हम कह सकते हैं एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ हम देख सकते हैं बल्लेबाज उदय के पारी का रन आउट के रूप में बल्लेबाज उदय आउट, बैक टू द पवेलियन। बहुत ही बढ़िया कैच,
खेलने मारने की कोशिश की थी, हाथ खोलने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही बहुत ही सटीक गेंदबाजी से और इसके साथ ही एक विकेट का पतन हुआ। तो बिल्कुल सुबह के सत्र में डीजे मास्टर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की याद दिलाई दी। क्या खूब मधुर ध्वनि सुनने को मिली डीजे मास्टर की तरफ से, तो मैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से उनका भी धन्यवाद अदा करूंगा। पूरी तरह से खिलाड़ी और क्रिकेट प्रेक्षकों के अंदर जोश भरने का काम अगर किसी ने पूरा किया होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डीजे मास्टर ने। साथ ही साथ अगर घर बैठे दर्शकों को अगर किसी ने इस प्रतियोगिता का लुफ्त उठाने में अगर मदद की होगी तो वो हमारे लाइव 24 इवेंट के पूरी टीम और उनके कैमरामैन के माध्यम से उनका भी मैं इस प्रतियोगिता की ओर से धन्यवाद अदा करूंगा। साथ ही साथ चलते मैदान की ओर 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर के बाद अगर टीम के स्कोर की बात करेंगे, टीम का स्कोर रुका हुआ 12 रनों के ऊपर। सर अगर रन रेट की बात करेंगे प्रति ओवर तो 6.00 के औसत से रन रेट का पीछा किया इस बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। यदि ऐसे आपको ये मुकाबला जीतना है, आपके पास अगर अच्छी गेंदबाजी है, तो कम से कम आपको इस 5 ओवर के मुकाबले में 5 ओवर के इस सत्र में आपको 40 से 45 रन बनाने होंगे इस सुबह के माहौल में। जी बिल्कुल अनिकेत जी, सही है, क्योंकि सुबह सुबह बॉल जो है बैट्समैन के पास नहीं आ रही। 50 से 55 का जो स्कोर है वो अच्छा एक डिफेंडिंग टारगेट रहेगा और 2 ओवर में 12 ही रन हुआ है। नेगी जी तैयार है। इनकी स्ट्रेटेजी कैसे रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल बांध के रखा है बैट्समैन को और उसी का नतीजा है कि पहले विकेट का पतन हुआ केवल 12 रन के स्कोर पर। बैट्समैन अभी भी खुलकर नहीं खेल रहे। बॉलिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है, ऑफ और मिडिल पर नीचे की ओर बॉलिंग डाल रहे और बैट्समैन को कोई भी खुलने का मौका नहीं दे रहे। नेगी जी तैयार, अगली गेंद लेकर तीसरे ओवर का पहला बॉल और ये पटक कर डाली हुई गेंद, बैट्समैन को समझी नहीं, हुक करने की कोशिश की थी और इसमें ओवरथ्रो और 1 रन। फील्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी फील्डिंग अच्छी रहेगी तो कम से कम आप 10 रन भी अगर सेव कर लेते तो एक अच्छा डिफेंड टारगेट को आप अच्छी तरह से चेस कर सकते हैं या टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सर इस मुकाबले को जीतना होगा तो कड़ा परिश्रम आपको करना होगा, कड़ी मेहनत आपको करनी होगी, एक बड़ी लड़ाई आपको लड़नी होगी इन दोनों टीमों के बीच में। केवल क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट पूरी तरह से आत्मसमर्पण का खेल है। जितने आप मेहनत करोगे, जितने आप कमिटमेंट दिखाओगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आप सोचोगे कि हम एक हाथ इस मुकाबले को जीत जाएंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम वो बाजी अपने हाथों जीत जाएगी। फुल टॉस गेंद और इसका नतीजा पुअर फील्डिंग का है। फील्डर झुके भी नहीं और ये 4 रन। और ये 2 गेंदों में आप देखोगे कि तो फील्डिंग का स्तर जो है वो थोड़ा नीचे हुआ है। अनिकेत जी, हम देख रहे हैं कि बैट्समैन लगातार जो है शॉट्स लेग की ओर मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां से वो सोचते हैं कि ताकत लगाकर बाउंड्री के बाहर निकाले। लेकिन सुबह का वक्त है, बैट्समैन भी ध्यान में रखे। गेंद बहुत ही हेवी होकर आ रही है उनके पास। नेगी जी ने बिल्कुल सटीक गेंद की और ये गेंद 1 रन के लिए कोशिश थी कि लॉन्ग ऑन से ऊपर मारे, लेकिन केवल 1 रन। और ये तीसरा ओवर है, तीसरे ओवर में खेल प्रोग्रेस है और आप स्कोर बोर्ड में देखेंगे तो 19 रन है 5वें गेंद के लिए। फिर एक बार मारने की कोशिश की थी, बढ़िया गेंदबाजी नेगी जी द्वारा, केवल 1 रन। शशांक सर कहते हैं कि हर एक टीम के मजबूत स्तंभ होते हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं। जब उदय आउट हुआ, यही उदय जिसने कल अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन आज के दिन में अगर बात करेंगे तो जैसे उदय आउट हुआ, पवेलियन के अंदर आया, पूरी तरह से जो टीम की चमक थी वो कहीं ना कहीं खो गई है। अगर उस चमक को आपको वापस लाना तो यही वक्त है, आपको तूफान भरी बल्लेबाजी करनी होगी, आपकी बल्लेबाजी की रफ्तार आपको बढ़ानी होगी। बिल्कुल रूप में प्रयास किया गया, कारपेट के सारे गेंद को ढकेल दिया लॉन्ग ऑन के रीजन में। क्या 2 रन मुकम्मल हो पाएंगे? दूसरे रन की कॉल जरूर थी, लेकिन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने एंड मौके पर नकार दिया। साथ ही साथ मैं कहूंगा ये कॉल बहुत ही सही था, क्योंकि जानते थे अगर यहाँ से अगर रनिंग बिटवीन द विकेट में गलती होती तो निश्चित रूप में और एक विकेट गंवाना पड़ता बल्लेबाजी करने वाली टीम को।
जी अनिकेत जी, देखा आपने कि किस तरह से सटीक गेंदबाजी से मानो रोक के रखा है, बैट्समैन को खुलने का मौका नहीं दे रहे स्प्रिंग टू। थ्रो बिल्कुल स्टंप के पास आ रहे हैं, इक्का दुक्का अगर, और 3 ओवर 22 इस वक्त स्कोर है। देखना है कि अगले 2 ओवर स्प्रिंग वन किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। जो स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई थी 3 ओवर में बिल्कुल बांध के रखा है, बैट्समैन को खुलने का मौका नहीं दे रहा है, कोशिश कर रहा है बैट्समैन की मारे, लेकिन 22 रन ही बटोर सके हैं इन 3 ओवरों में। तो बिल्कुल 3 ओवर का खेल बहुत ही सही ढंग से पूरा हुआ, बहुत ही अच्छी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली गेंदबाजों की ओर से। चौथी ओवर लेके आ रहे गेंदबाज बिश्मान सचिन, माफ कीजिए, खुद के खाते की दूसरी ओवर लेके आते। पहली गेंद थी, बहुत ही अच्छे से उस गेंद को ढकेला गया, साथ 2 रन भी मुकम्मल हुए। थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहाँ पे देखने को मिली। अगर हम द स्प्रिंग के टीम की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी टीम है शशांक सर, लेकिन आज के दिन में देखा बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा इस टीम के माध्यम से देखने को मिला है। यदि इस मुकाबले को आपको जीतना है, इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में आपको टिका रहना, आपका सफर अगर आपको आगे जारी रखना है, तो आपको आपका फील्डिंग का स्तर सुधारना होगा, क्योंकि गेंदबाज की आत्मविश्वास में बढ़ोतरी तब होती है जब उसे उसके टीम का फील्डिंग स्टाफ सपोर्ट करता है। जी सही बात है, क्योंकि 5 ओवर के इसमें अगर फील्डिंग में आप गलती करते हैं तो फिर रनों की बौछारी होगी। फिर एक बार मारने की कोशिश, यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, अपील की, लेकिन अंपायर पर उस अपील का कोई प्रभाव नहीं। और एक डॉट बॉल, और डॉट बॉल मैं समझता हूँ कि चौथी या 5वीं ओवर, जो 5 ओवर की मैच है तो ये स्लॉग ओवर है, स्लॉग ओवर में डॉट बॉल आना बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का ये नजारा होगा। सोच समझकर बॉलिंग कर ले, ऑफ और मिडिल पर ही अटैक है और नीचे डाल रहे, बैट्समैन को खुलने का मौका नहीं दे रहे। अगली गेंद लेके सचिन फिर एक बार तैयार, देखना है, फुल टॉस मारने की कोशिश की थी, रन आउट हो सकते हैं लेकिन नहीं। और केवल 1 रन, रन बिल्कुल चुराया, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी थी। सचिन ने खुद बॉलिंग डालकर गेंद को चेस किया और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक नहीं रहा और इस वक्त बैट्समैन सेफ है। और इसके साथ ही सिल्वर क्लासिक का स्कोर हुआ है 25 रन और 3 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो गई है। देखना है सचिन फिर एक बार किस तरह से नपी तुली बॉलिंग डाल रहे, पहले 3 गेंद काफी नपी तुले थे। अगली गेंद फिर एक बार सचिन तैयार, लेकिन इस बार लेग की ओर मारने की कोशिश की थी, केवल 1 रन। अनिकेत जी, बिल्कुल बॉल जो है वो अपना कमाल दिखा रहा है, हेवी बॉल की वजह से बैट्समैन पर बॉलर हावी हो चुके हैं इस सुबह के सत्र में। बिल्कुल सुबह का सत्र है, पूरी तरह से ड्यू फैक्टर होने के कारण गेंद उतनी ज्यादा ट्रैवल नहीं हो पाएगी शशांक सर। अगर आपको अच्छी बल्लेबाजी करने, मैंने पहले भी कहा था, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इक्के दुक्के के भरोसे रन बटोरने के। यदि आपको रन चाहिए, ज्यादा रूप में रन चाहिए, तो आपको कारपेट के सारे गेंद को नजाकत भरे स्ट्रोक खेल के बाउंड्री लाइन तक 4 रनों के लिए भेजना होगा। यदि आप छक्के के लिए ट्राई करोगे तो बेशक रूप में आपकी गेंद अगर ट्रैवल न कर पाई तो आपको कैच का शिकार होना पड़ेगा, आपको आपके पारी का अंत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अगर अच्छी बल्लेबाजी की गई, अपनी टीम को संवारने का काम यहाँ से बल्लेबाजों के माध्यम से किया गया, तो एक सम्मानजनक टोटल स्कोर हम स्कोर कार्ड के ऊपर देख सकते हैं। परंतु यहाँ से अपने दिमाग का सही उपयोग सही ठिकाने पर करना होगा, सही बल्लेबाजी भी करनी होगी, गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी। क्या इस गेंद के ऊपर बड़े रन आएंगे? प्रयास तो बेशक किया गया, मिस टाइमिंग यहाँ पे, हालांकि जितने रन बटोरना चाहते थे उस रन से मैं कहूंगा वंचित रहेंगे, केवल 1 रन से संतुष्ट। मिस थ्रो यहाँ पे हुआ, बहुत ही खराब फील्डिंग, साथ ही साथ 2 रन मुकम्मल, हालांकि डायरेक्ट हिट किया गया था, बहुत ही अच्छा बैकअप वहाँ पे मिला, पूरी तरह से आत्मसमर्पण देखने को मिला बल्लेबाज की ओर से। इस 2 रन के साथ टीम के स्कोर कार्ड में इजाफा, टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 रनों के ऊपर। अब यहाँ से वक्त हो चुका है शशांक सर, आपको आपके गाड़ी का टॉप गियर डालना होगा। ड्राइविंग सीट पर खुद बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, हाईवे पे गाड़ी चल चुकी है, अब वक्त हो चुका है टॉप गियर डालने का। जी बिल्कुल, और इक्का दुक्का रन से भी नहीं होगा, क्योंकि कितनी गेंदें शेष हुई, एक गेंद शेष है इस ओवर की। सचिन एक बार नपी तुली, और ये बोल्ड यॉर्कर था, मारने की कोशिश की थी, सीधा स्टंप पर बॉल और एक और विकेट का पतन सिल्वर क्लासिक का।
इसके साथ दूसरा विकेट गया और अब अंतिम ओवर, 5वीं ओवर है। देखना है कि बैट्समैन खुलकर जो मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नाकाम रह रहे हैं। हम सवेरे से कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर है, गीलापन है बॉल में, और बिल्कुल उसका बिल्कुल पूरा फायदा उठा रही है स्प्रिंग वन। और दूसरा विकेट का पतन हुआ है सिल्वर क्लासिक का। और इसके साथ ही 4 ओवर खत्म हो चुके हैं और स्कोर हुए 28 पर 2 विकेट। धन्यवाद डीजे मास्टर, बहुत ही अच्छी धुन फिर से एक दफा सुनने को मिली। पूरी तरह से जोश और होश डालते हुए डीजे मास्टर पूरे दर्शकों में और खिलाड़ियों के अंदर। साथ ही साथ हम देख सकते हैं शशांक सर ग्राउंड के अंदर आखिरी ओवर का खेल शुरू हो चुका। आखिरी ओवर लेके आ रहे द स्प्रिंग्स टीम के मजे हुए खिलाड़ी, सबसे बड़ा नाम अजित कामटे ऑन द बॉलिंग मार्क। किस तरह की गेंदबाजी होगी, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्या बाकी के 3 गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की थी, क्या उसी नक्शे कदमों पे चलते हुए ये 5वां ओवर घटेगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 28 रन को स्कोर कार्ड के ऊपर पहली गेंद इस ओवर की पटकी हुई गेंद थी। शॉर्ट टर्म पुल करना चाहते थे गेंद को, हालांकि कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, पूरी तरह से बल्लेबाज को जकड़ कर रखा। अगर सर यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि गेंदबाज जब जब गेंद डाल रहा है तो गेंद रुक कर आ रही है सुबह के माहौल की वजह से, तो गेंदबाज को आखिरी वक्त तक गेंद को देखना होगा, उसके बाद अच्छा प्रहार जड़ना होगा गेंद के ऊपर। यदि यहाँ से गेंद पर नजर ना रही तो पूरी तरह से मैं कहूंगा बल्लेबाज असफलता के झोली में गिरता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, पटकी हुई गेंद थी, पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। देखना है अगली गेंद किस तरह से खेलते हैं। पटकी हुई गेंद थी पहले, ये दूसरी बार बहुत ही आराम से खेलने का मौका मिला, लेकिन शॉट नहीं गया। एक ही रन पर संतुष्टि करनी होगी। द्विशा और BG1 के कैप्टन से गुजारिश है कि वो टॉस के लिए मैदान पर आए। रिक्वेस्ट द्विशा एंड BG1 टू कम फॉर द टॉस। Check. I request Dwisha captain and BG1 captain to come onto the stage for the toss. I request Dwisha captain and BG1 captain to come for the toss. तो बिल्कुल शशांक सर, जैसे कि हमने देखा गेंद पूरी तरह से रुकते हुए जा रही है विकेट कीपर के पास। बल्लेबाज का बल्ला बहुत ही जल्दी से घूम रहा है। यदि आपने आखिरी मोमेंट तक अगर गेंद को देखा तो अच्छी बल्लेबाजी आपके माध्यम से देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ गेंदों का खेल बाकी, केवल 3 गेंदों का खेल आना बाकी। चौथी गेंद इस ओवर के स्वीप हो पूरी तरह से सफल हो चुके थे। फाइनल के रीजन में गेंद को दे मारना चाहते थे। और जैसे कि हमने देखा शशांक सर, पहली गेंद की शुरुआत पटकी हुई गेंद से की गई थी। और अगर लेदर क्रिकेट की बात करेंगे तो बाउंसर गेंद को बहुत हद तक डरा जाता है बल्लेबाज के माध्यम से। लेकिन अगर टेनिस क्रिकेट की बात करेंगे, जब जब पटकी हुई गेंद बाउंसर गेंद डाली जाती है, बल्लेबाज पूरी तरह से इस गेंद का फायदा उठाते हैं, इस गेंद को ढकेल देते हैं स्वीप स्क्वायर लेग के रीजन में, वाइड स्क्वायर लेग के रीजन में। क्या अच्छी बल्लेबाजी इन आखिरी चंद 2 गेंदों पे देखने को मिलेगी। टीम का स्कोर रुका हुआ 29 रनों के ऊपर। आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी, 5वीं गेंद होगी इस ओवर की। बल्लेबाज ने प्रयास किया था, बैकफुट पे जाके शॉर्ट टर्म पुल करना चाहते थे, अतुल को पूरी तरह से मैं कहूंगा असफल किया। जी बिल्कुल, विकास नामक बल्लेबाज की रनआउट के रूप में आत्महत्या में कहूंगा पूरी तरह से असफलता गिरती हुई सिल्वर क्लासिक टीम के रूप में। हालांकि टॉस जीता गया था, पूरी तरह से बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। अभी तक मैं कहूंगा बल्लेबाजी करने का निर्णय पूरी तरह से असफल साबित होता हुआ सिल्वर क्लासिक टीम के लिए। BG will call the toss. Heads it is. Dusha won the toss. Elected to field. Dusha is going to field, so BG is going to bat first. Dusha, what's your strategy? So as usual. जो मोहित को पुशअप करने का, बस उसको बैकअप देने का। Okay, BG. So he is going to play with the Mohite. Your strategy? Yeah, we also would have opted for fielding first, but it's okay. We'll bat first and we'll set a big target. We'll try to set a big target. Let's see. Great. तो बिल्कुल 5 ओवर का सत्र समाप्त, 30 रन कुल स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 30 रन बटोरने में अभी तक सक्षम हुई है इस पहले सत्र में। मैं कहूंगा बल्लेबाजी करने वाली सिल्वर क्लासिक टीम, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली द स्प्रिंग्स टीम के गेंदबाजों के माध्यम से। आखिरी गेंद के आखिरी ओवर की अगर बात करेंगे तो केवल 2 रन खर्च किए गेंदबाज
अजित कामटे ने। अजित कामटे की अगर बात करेंगे तो पूरी तरह से द मैन इन द फॉर्म अजित कामटे, जिन्होंने कल के दिन में अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी भी की थी। बल्लेबाजी की अगर बात करेंगे तो अर्धशतकीय पारी अजित कामटे ने अपनी टीम के लिए खेली थी, साथ ही साथ गेंदबाजी भी उतनी अच्छी की थी। आज के दिन की अगर बात I करेंगे तो request बहुत Silver ही Classic to अच्छी please शुरुआत की take अपनी the टीम field के लिए। immediately. केवल 6 गेंदें डालकर 2 रन खर्च किए, एक भी सफलता न मिली, लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करेंगे Silver तो पूरी तरह Classic, से please काबिल take the तारीफ field. गेंदबाजी की है गेंदबाज अजित कामटे ने। क्या बल्लेबाजी की जो रस्सी है उसे ठीक से संभाल पाएंगे क्या अजित कामटे आज के दिन Spring में? team. क्योंकि शशांक सर, क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कि जब जब मुकाबले लो स्कोरिंग होते हैं उस मुकाबले में उतना हाई वोल्टेज देखने को मिलता है। अभी क्यों बाद में करो? जी बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि सटीक गेंदबाजी से बिल्कुल सिल्वर क्लासिक को स्प्रिंग वन ने 30 रनों पर रोक के रखा है। लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन अनिकेत जी आप देखना पड़ेगा कि Spring team, स्ट्रेटेजी please जो send है the batsmen. सिल्वर क्लासिक की बॉलिंग में Spring किस तरह team, से रहेगी उसके ऊपर है। please send the अगर batsman लूज गेंदे immediately. डालेंगे, फील्डिंग अगर पुअर रहेगी, उसका स्तर पुअर रहेगा, तो फिर स्प्रिंग वन आसानी से इस मैच को जीत सकता है। तो ये सोचना होगा सिल्वर क्लासिक को कि अपनी गेंदबाजी सटीक रखे। Silver ऑफ और Classic, मिडिल please पर जो take the स्ट्रेटेजी field. स्प्रिंग ने बनाई थी, बैट्समैन Silver को Classic, देखकर please आप set the देखेंगे field. सचिन ने जो नपी तुली बॉलिंग डाली थी, उसी तरह से उनके बॉलर्स को देखना पड़ेगा कि वो नपी तुली ऑफ और मिडिल में नीचे की ओर बॉलिंग डाले। धन्यवाद। Silver और Classic, please इस set the मैच field के सभी immediately. क्षण जो है अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं। Please set it. और Please set हमारे the field. अविनाश गहलोत जी, Request Spring to send the batsmen in. Request Spring to please send the batsmen in. स्प्रिंग वन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बैट्समैन भेजे। कमले जी आपके बैट्समैन भेजे जल्दी। Spring, please send the batsmen in. Please send the batsmen in. Please start the game. तो बिल्कुल हम देख सकते थे स्प्रिंग की टीम की ओर से सलामी जोड़ी मैदान के अंदर जाते हुए अजित कामटे, और उन्हें साथ मिलेगी बल्लेबाज बिश्मान की, जो बिल्कुल अच्छी जोड़ी, तूफानी जोड़ी द स्प्रिंग टीम के माध्यम से जोड़ी को जाना जाता है। क्या अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। क्रिकेट है दोस्तों, अगर बल्लेबाज पिछले मुकाबले में अगर 100 रनों की पारी खेलता है तो ये मत भूलिएगा कि दूसरी पारी बेशक 0 से स्टार्ट होती है, तो ये पारी भी अजित कामटे को 0 से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि कल के दिन में अजित कामटे ने 50 रनों की पारी खेली थी, लेकिन आज की यह पारी शशांक सर 0 से शुरू होगी, तो अच्छी रणनीति के साथ अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छी और लंबी पारी खेलनी होगी, यदि इस मुकाबले में अपने टीम को जीत प्रस्तावित कर देना होगा इस बल्लेबाज को। जी अनिकेत जी, आपने देखा कि लक्ष्य जो है वो ज्यादा नहीं है, संभल कर खेलना होगा, मारने की भी कोशिश नहीं। इक्का दुक्का रन बीच में अगर लूज गेंद गिरते हैं तो उसे पनिश करते हुए अजीत को खेलना पड़ेगा। शायद इस वक्त विस्फोटक गेंद बैटिंग की जरूरत नहीं है, गेंदबाज की गेंदबाजी को देखकर खेलना होगा। पहली गेंद और उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट किए। 2 रन बहुत ही आराम से, और ये अपील रन आउट की, और इसके साथ ही पहले विकेट का पतन। दूसरे रन की कोशिश की थी, दूसरा रन चुराने की कोशिश की थी, लेकिन बढ़िया से फील्डिंग और उससे अच्छा बढ़िया सा थ्रो था, और इसका आप नतीजा देख सकते हैं कि पहले ही बॉल पर पहले विकेट का पतन। जी बिल्कुल शशांक सर, हमने देखा क्रिकेट में इस तरह के विकेट को आत्महत्या माना जाता है, और आत्महत्या की मैं कहूंगा बल्लेबाज बिश्मान ने खुद के पारी की। जरूरत थी क्या इस दूसरे रन की? ये सवाल जरूर अजित कामटे नामक बल्लेबाज को सता रहा होगा इस चलते मुकाबले में। पहली गेंद थी, बहुत ही अच्छे से अलॉन्ग द कारपेट के सारे उस गेंद को खेला था, 1 रन में मुकम्मल कर ली थी। क्या दूसरे रन की जरूरत थी? ये जरूर असमंजस में पड़ गए होंगे बल्लेबाज अजित कामटे। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप रनिंग बिटवीन द विकेट में कॉल और अंडरस्टैंडिंग बैट्समैन के बीच में नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो उसका नतीजा होता है रन आउट। और बिल्कुल पहले ही गेंद पर सिल्वर क्लासिक ने दबाव बनाना चालू किया। अजित कामटे खुलकर खेलना चाहते थे, 2 रन की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा पहला विकेट। बढ़िया सा बॉल बिल्कुल ऑफ के बाहर मारना चाहते थे, स्क्वायर कट करने की कोशिश की थी, या
तो आप देखेंगे कि शॉट मारते हुए लेकिन गेंद काफी दूर से चली गई अजित कामटे की। अगली गेंद, तीसरी गेंद फिर एक बार तैयार। पटकी भी थोड़ी सी गेंद मारने की कोशिश, लेकिन सीधा बॉलर के हाथ में। बढ़िया सा बॉलिंग है, रोक के रखा है। जो विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जानते हैं अजित कामटे को, स्लो गेंद है, ऑफ और मिडिल पर डालकर रोक कर रखा है। और ये बिल्कुल सही रणनीति है निकेत जी, अगर मुकाबले को डिफेंड करना है तो। और ये शॉट मारने की रिवर्स स्वीप, बढ़िया सा उपयोग। पटकी भी थोड़ी सी गेंद थी और आपने देखा अनिकेत जी, थर्ड मैन की ओर ये गेंद 4 रन के लिए। विजय, तो बिलकुल जैसे की हमने देखा डीजे मास्टर ने धुन सुनाई, तलपली शुभाचित तलवार यावेळी बॅट तलपती ती म्हणजे फलंदाज अजित कामटे जी। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली बल्लेबाज अजित कामटे की ओर से। क्या कैच पूरा हो पाएगा? यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ, बल्लेबाज अजित कामटे का, साथ ही साथ खराब थ्रो। जी बिल्कुल, अजित कामटे जैसे बल्लेबाज को जीवन दान मिलना यानी कि अपने हाथ से मिले हुए इस मुकाबले को मैं कहूंगा छोड़ना, क्योंकि अपने कैच ने शशांक सर पूरे मुकाबले को छोड़ा है। मैं इस तरह का वाक्य करूंगा, क्यों? क्योंकि अजित कामटे की बात करेंगे तो कल के दिन में 50 रनों की पारी यानी कि बड़ा नाम है, बड़ा खिलाड़ी है द स्प्रिंग्स की टीम का। मौका खुद दिया था, उस मौके को आपको सिर्फ स्वीकार करना था, मौका आपको बनाना चाहिए था, बट आपने एंड मौके पर उस कैच को भूमि के लिए दान किया। तो आपको आने वाले वक्त में इस छूटे हुए कैच का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है शशांक सर आपको? देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान सा कैच था और आप अगर कम रन कम टारगेट को डिफेंड कर रहे तो कैचेस बिल्कुल पकड़ना पड़ेगा। जीतो कैचेस, पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस, ये क्रिकेट का एक ब्रीद वाक्य है। और उसी तरह से क्योंकि बॉलिंग बहुत सटीक हो रही है और उसमें अगर फील्डिंग का स्तर, ये कैच अगर नहीं पकड़ोगे तो जरूर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्कोर डिफेंडिंग टारगेट बहुत ही कम है और डिफेंडिंग टारगेट कम होने के कारण आपको सटीक गेंदबाजी के साथ बहुत ही चुस्त फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल शशांक सर, गेंदबाजी बहुत ही अच्छी चल रही थी, कसी भी गेंदबाजी थी, सटीक टिप्पे पे ऊपर गेंद को लैंड किया जा रहा था। यानी कि जिस तरह बल्लेबाज की कमजोरी थी, उस कमजोरी को समझकर उसी टप्पे पर गेंद को लैंड किया जा रहा था। बहुत जिस तरह की कैच मैं कहूंगा लपकना चाहिए था, अगर वो कैच लपकी जाती तो पूरी तरह से इस मैच का रुख बदल जाता। क्योंकि द स्प्रिंग्स की टीम की बात करेंगे तो पूरी तरह से मैं कहूंगा अजित कामटे के ऊपर यह टीम निर्भर रहती है। अच्छी बल्लेबाजी इस बल्लेबाज की ओर से देखने को मिलती है। यदि वो कैच अगर लपकी जाती, अगर वो फील्डर अगर सक्षम रहता बल्लेबाज को पवेलियन भेजने के लिए, इस दफा स्क्वायर कट का सिलेक्शन, क्या गेंद 4 रनों का सफर तय कर पाएगी? बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे हो सकती थी, गेंद जा पहुंची है बाउंड्री लाइन के बाद, दंदनाते हुए RRW 4 रनों के लिए। दस रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आप देख रहे हैं कि सिल्वर क्लासिक जो पटकी हुई गेंद डाल रहा है, बिल्कुल वही गलती, क्योंकि आप बैट्समैन को खेलने का चांस दे रहे हो और अजित कामटे जैसा अगर बैट्समैन हो तो उसके लिए बहुत ही आराम। फुल टॉस गेंद, बढ़िया सा उसको ट्रीटमेंट 1 रन के लिए। रिवर्स स्वीप करना चाहते हैं, लेकिन रिवर्स स्वीप में भी हल्का सा उन्होंने प्रहार किया बॉल पर और 1 रन चुराया। आपने 2 गेंदें देखी होगी, पहली गेंद पटकी थी जिसके 4 रन मिले और ये फुल टॉस थी, तो ये गेंदबाजी थोड़ी सी हट रही है। विकेट का क्लास इस दरम्यान कॉपी बुक स्टाइल में खेला हुआ शॉट, गेंद आ पहुंची है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, धनाते हुए 4 रनों के लिए। बढ़िया सा शॉट दीपक का, सोच समझ कर मारा था और एक्स्ट्रा कवर की ओर 4 रन। कोई फील्डर नहीं है, बिल्कुल उन्होंने देखा कि गैप्स में मारना था और बिल्कुल ये एक क्रिकेटिंग शॉट था, बढ़िया सा शॉट और एक खराब गेंद को जो ट्रीटमेंट देना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि दूसरे ओवर में जो सिल्वर क्लासिक है थोड़ी सी हिल गई है, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। ऑफ और मिडिल पर अटैक है, लेकिन गेंद पटकी होने के कारण बैट्समैन बहुत ही आराम से खेल रहा है। सर मराठीत असं म्हटलं जातं, दुष्काळात 13वा महिना
आपके पास पहले ही रन बहुत कम है, अगर आप इस तरह से एक्स्ट्रास खर्च करोगे तो आपको जरूर आने वाले समय में इस गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आपको सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करनी होगी यदि इस मुकाबले को आपको जीतना है। इस मुकाबले में अगर आपको टिका रहना, बहुत ही अच्छा शौक वावे क्रिकेट का क्लास देखने को मिला, और क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कि द फॉर्म इज टेम्पररी बट द क्लास इज परमानेंट, और वही क्लास देखने को मिला बल्लेबाज दीपक कांबले के माध्यम से। दीपक कांबले की बात करेंगे तो बहुत ही तगड़ा अनुभव इस बल्लेबाज के पास है, बहुत ही अच्छे मजे हुए खिलाड़ी। इस दफा शॉर्ट टर्म पुल किया, गेंद जा पहुंचे फाइन लेग के सर के ऊपर से, दन दनाते हुए बिग 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 6 रनों के लिए। डीजे और इस वक्त 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर स्प्रिंगवत, और ये पहला छक्का बिल्कुल अजित कामटे के बैट से आया। ये ओवर बहुत ही महंगा साबित हो रहा है सिल्वर क्लासिक को, जो डिफेंड कर रहे थे 30 रन। बिल्कुल इस ओवर में आपने एक चौका दिया और एक छक्का। अजित कामटे के इरादे बिल्कुल स्पष्ट, बैट्समैन हट गए थे लेकिन बॉलर भी चूक गए, और इसका नतीजा एक वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन, दूसरा एक्स्ट्रा रन सिल्वर क्लासिक की ओर। तो बिल्कुल अभी भी इस मुकाबले में डटी हुई रह सकते गेंदबाजी करने वाली टीम। यदि यहाँ से आ रही गेंद डॉट फेंकी तो पूरी तरह से बल्लेबाजों को जकड़ने का काम पूरा करेगी। बहुत ही अच्छा कमबैक, बहुत ही अच्छी गेंद। एक समय पर ऐसा लगा था कि अजित कामटे को अंपायर इस गेंद को वाइड दर्शाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी शॉट ट्राई नहीं किया था ऑफ स्टंप के, बहुत ही पार गेंद को डाली गई थी, लेकिन एंड मोमेंट पर गेंद ने टप्पा गिरने के बाद काटा चेंज किया, यानी कि गेंद टप्पा गिरने के बाद अंदर आई शशांक सर, इसी के कारण अंपायर ने उस गेंद को वाइड न करार दिया। साथ ही साथ हमने देखा 2 ओवर का खेल समाप्त। टीम के अगर स्कोर की बात करेंगे, कुल स्कोर 24, अभी भी जीत के लिए 7 रनों की आवश्यकता। क्या इस मंजर को बहुत ही आसानी से पूरा कर पाएगी द स्प्रिंग्स की टीम, या फिर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस 7 रन को मुकम्मल करते हुए इस द स्प्रिंग की टीम को? अगर यहाँ से आपको इस मुकाबले को जीतना है, इस प्रतियोगिता में आपको अगर आपका सफर जारी रखना है द सिल्वर क्लासिक टीम को, तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि क्रिकेट में अगर आप प्रयास करोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बिल्कुल स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी स्प्रिंग वन की। दीपक कांबले तैयार बैटिंग के लिए, और उठा के मारा, बहुत ही बढ़िया, और ये 4 रन दीपक कांबले ने। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद 4 रन के लिए, और बिल्कुल आसानी से ये लक्ष्य पूरे करते हैं स्प्रिंग वन। अच्छा, चला यापुढे होणारा सामना ज्या संघाचा असेल तर दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण आपल्या संघाला रेडी करायचं आहे, आणि जो संघ नाणेफेकी जिंकला त्यांनी आपल्या निर्णयावरती देखील अंमलबजावणी करायची आहे। तो बिल्कुल इस दफा गेंद को हुक किया शॉर्ट फाइनल के रीजन में, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, संयमी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की ओर से देखने को लगी मिली। बिस्मान के आउट होने के बाद क्या खूब अपने पारी को संवारा दीपक कांबले और अजित कामटे ने, पूरी तरह से अपनी टीम को एक जीत के कगार पर लाकर खड़ा किया। इसी तरह का टीम कोऑर्डिनेशन अगर हर एक टीम में देखने को मिला तो बहुत ही अच्छे अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो शशांक सर, मैंने कहा था कि एक रंगत और एक रोमांच देखने को मिलेगा क्या, लेकिन एक हाथ इस मुकाबले को जीतने का मैं कहूंगा पूरी तरह से कहते ना सम्मान मिला है इस बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। इसी के साथ सुबह के 17 में एक्सरसाइज करते हुए हमारे अंपायर दर्शाते हुए ये गेंद वाइड है। इसी के साथ स्कोर लेवल, अगर यहाँ से ये मुकाबला लेवल ही रहा तो इसके बाद पूरे ओवर्स के बाद अगर ये टीम अगर इस मुकाबले को टाई करने में सक्षम रही तो सुपर ओवर का खेल दिखा जाएगा। खराब फील्डिंग, गेंद जा पहुंची है लॉन्ग लेग के रीजन में, साथ ही साथ 1 रन मुकम्मल। टीम ये मुकाबला जीता गया था स्प्रिंग्स के माध्यम से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अजित कामटे और दीपक कांबले के माध्यम से, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप भी देखने को मिली। तो साथ ही साथ जीते हुए टीम को भी बधाई, और हारने वाली टीम को भी हार्दिक हार्दिक बधाई उनके फ्यूचर वॉक के लिए। तो इसके बाद होने वाली जिस भी टीम का मुकाबला होगा, आपको आना है ग्राउंड के ऊपर। जिस टीम ने टॉस जीता है उनको आपके टॉस के ऊपर भी अमल करना है। तो बिल्कुल इसके बाद का होने वाला मुकाबला द्विशा बनाम BG1, तो एक तरफ होंगे मोहिते तो दूसरी तरफ होंगे मन्नी। एक बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा इस क्रिकेट के बड़े संग्राम के रूप में। तो चलिए चलते मैदान की ओर
बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। यदि आज भी मनी की बैट अगर बोली तो पूरी तरह से मैदान के अंदर छक्के चौकों की बाढ़ आ जाएगी। अगर यहाँ से अगर गेंदबाजी करते हुए मोहिती की गेंद अगर चली तो मैं कहूंगा पूरी तरह से हावी हो जाएगा ये द्विशा की टीम। तो अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि शशांक सर दोनों भी टीमें बड़ी टीम में है। अच्छा खेल इन दोनों टीमों के माध्यम से देखने को मिलेगा। क्योंकि एक टीम में हम देख सकते हैं मोहिते को, दूसरे तरफ हम देख सकते हैं तुषार शर्मा उर्फ मनी को, दो बड़े नाम इस ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट खेलते हुए। तो अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा, यही आशा हम जता सकते हैं इस चलते हुए मुकाबले के साथ। पहला मुकाबला हमने देखा था स्प्रिंग्स टीम के माध्यम से जीता गया, तो यह मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि दो बड़े खिलाड़ी, दो मजे हुए खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट के आज अपना खेल इस ग्राउंड के ऊपर दिखाएंगे। जी बिल्कुल, ये एक क्वार्टर फाइनल रहेगा, दोनों मंजे हुए प्लेयर्स है और उनका गेम देखने में बड़ा मजा आएगा। इसलिए मैं सभी रोड पालियंस को रिक्वेस्ट करता हूं कि द्विशा बनाम BG1 का ये दूसरा मैच है। पहला मैच स्प्रिंग वन ने बहुत ही आसानी से जीता और अभी भी जो ड्यू फैक्टर है, हल्की सी धूप निकली है तो डेफिनेटली बॉल गीला रहेगा और बॉल गीला रहेगा तो बैट्समैन को शॉट खेलने में परेशानी होगी। देखना है कि मोहिते जो विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, क्या वो हाथ खोलकर खेल सकेंगे। कामटे ने हाथ खोले थे और बिल्कुल उसका ही नतीजा है कि बहुत ही आसानी से स्प्रिंग वेंग ने अपना पहला मैच जीता। तो बिल्कुल आज के दिन में माइक्रोफोन के ऊपर पहली दफा आप सुनेंगे पाटिल काका, साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देना है। तो बिल्कुल इस मैच के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जाता है सचिन को, 2 ओवर डालकर केवल तो बिल्कुल इस मैच के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जाता है सचिन को, जिन्होंने 2 ओवर डालकर 11 रन खर्च किए और 2 सफलता भी चटकाई अपनी टीम के लिए। उन्हीं की बदौलत हमने देखा सामने वाली टीम केवल 30 रनों पर रुकी गई। तर मी गिरीश दादांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यायचा आहे सचिन याला। तर नक्कीच आजच्या दिवसातील पहिला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय सचिन। जर माझा आवाज मित्र तुझ्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण यायचं मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी घेण्यासाठी। तर मी गिरीश दादांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी सचिन याला सोपवायची आहे। तर नक्कीच द स्प्रिंगचे सेक्रेटरी शंकर